वालेकुम ऑल रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं वीयूज़ कर दो ऑफिशियल, वीयूज़ कर दो चैनल। अगर आप में से कोई हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें ताकि इंफॉर्मेटिव और अपडेटेड वीडियोस टाइमली आप तक पहुंचता रहे। सो ऑल स्टूडेंट्स, हमारी आज की जो वीडियो है वो एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक पर होने वाली है और वो टॉपिक है जीडीबी, ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड। ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड के हवाले से हमारी आज की वीडियो होगी, जिसमें आपको कम्प्लीटली गाइड किया जाएगा कि जीडीबी ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड असल में होता क्या है और इसे आपने कैसे करना है, सबमिट कैसे करना है, इसको अटेंड कैसे करना है। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले आप स्टूडेंट्स ने अपना एलएमएस ओपन कर लेना है। जैसे मैंने अभी यहाँ किसी स्टूडेंट का एलएमएस ओपन कर लिया है। एलएमएस ओपन करने के बाद एज़ यूजुअल, जैसे पहले भी इन सारे वीडियोस में मैंने आप लोग को गाइड किया है, एज़ यूजुअल आप लोगों ने यहाँ एक मिनट में हाईलाइट भी कर देता हूँ, इधर सेकंड नंबर पर टू डू कैलेंडर पर चले जाना है। टू डू कैलेंडर पर आप क्लिक करोगे। टू डू कैलेंडर पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको असाइनमेंट, क्विज़ेस, जीडीबीस लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि आपके क्विज, असाइनमेंट्स और जीडीबीस के नोटिफिकेशंस आ चुके हैं। तो आपने अभी इस वाले सेक्शन में चले जाना है, क्लासिक टू डू पर। क्लासिक टू डू पर आपने क्लिक करना है। क्लासिक टू डू पर हम आ जाते हैं। अब क्लासिक टू डू पर आने के बाद आप स्टूडेंट्स यहाँ देख सकते हो, फर्स्ट थिंग इज असाइनमेंट्स। असाइनमेंट्स के हवाले से आप थोड़ा स्क्रॉल करें तो आपको नज़र आएगा यहाँ पर असाइनमेंट 1 ECO 401 का असाइनमेंट इस स्टूडेंट का आया हुआ है। और ओपन डेट क्या है असाइनमेंट का? ओपन डेट है 27 अप्रैल, मीन्स आज ओपन हुआ है। और इसका क्लोजिंग डेट मई यकुम मई को इसका क्लोजिंग डेट है। इसी तरह क्विजेस का भी आप देख सकते हो, बहुत से क्विजेस आए हुए हैं। इसका कल आई थिंक अप्रैल 28 अप्रैल को ये ओपन होगा, कल ओपन होगा। बाकी डेट्स भी आप चेक कर सकते हो और कब सबमिट करना है वो डेट भी आप चेक कर सकते हो। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो है हमारा ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड जीडीबी। जीडीबी का हम आज इस वीडियो में जिक्र करेंगे कि ये है क्या, इसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट का हम चेक करें तो इसका PSY 101 का इसका जीडीबी आया हुआ है और ओपन डेट है जी अप्रैल 27 को ये ओपन हो चुका है। और क्लोज डेट क्या आ रहा है? 29 अप्रैल को ये क्लोज हो रहा है। PSY 101 इसका सब्जेक्ट है। तो हम यहाँ से हम होम पर चले जाएंगे। होम पर आने के बाद आप यहाँ पर अपने सब्जेक्ट्स में ढूंढोगे 101, ये रहा PSY 101 इस स्टूडेंट का आया हुआ है, इस सब्जेक्ट का जीडीबी। जीडीबी यहाँ आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर एक नोटिफिकेशन सा शो हो रहा है और अनाउंसमेंट पे भी एक नोटिफिकेशन शो हो रहा है। इट मीन्स यहाँ जिस चीज़ पर नोटिफिकेशन आए, अगर क्विज पर नोटिफिकेशन आए तो आपका क्विज आ चुका है, अगर असाइनमेंट्स पर आए तो असाइनमेंट्स ओपन हो चुके हैं, अगर जीडीपी पर आए तो जीडीपीस ओपन हो चुकी है। तो सबसे पहले आपने अनाउंसमेंट पे चले जाना है। मैं बार बार ये चीज़ कहता रहता हूँ कि अनाउंसमेंट को आप लोगों ने चेक करते रहना है। तो आप यहाँ से अनाउंसमेंट पर चले जाए, अनाउंसमेंट वाले सेक्शन पर। अब अनाउंसमेंट वाले सेक्शन पर आने के बाद आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर जीडीबी अनाउंसमेंट लिखा रहा है, जीडीबी अनाउंसमेंट। इस चीज़ को एक बार ज़रूर चेक कर लें कि जीडीबी के हवाले से क्या अनाउंसमेंट आई है। तो इस पर क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। तो डियर स्टूडेंट, इस सारे इंस्ट्रक्शन को एक बार आपने ज़रूर गो थ्रू कर लेना है ताकि आपको पता चले कि आपने जीडीबी कैसे अटेम्प्ट करना, इस किस तरीके से आपने करना। इन सारे चीज़ों को एक बार गो थ्रू करने के बाद आप यहाँ से बैक कर दो। बैक करने के बाद आप यहाँ जीडीपी पर खुद चले जाओ। हमने अनाउंसमेंट चेक कर लिया, अब हम जीडीपी पर चले जाते हैं। अब जीडीपी पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को एक बात यह बताते चलूँ कि जीडीपी ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड होता क्या है। यह असल में आपके इंस्ट्रक्टर की तरफ से एक जर्नल सा टॉपिक, एक वही टॉपिक्स जो आपको पढ़ाए गए हैं और कोई क्वेश्चन आपको दिया जाता है जिस पे आपने अपना ओपिनियन देना होता है, अपना उस पे आपने कमेंट्स करने होते हैं, अपना राय देना होता है उस क्वेश्चन पे। तो उस क्वेश्चन को आप लोगों ने ज़रूर अटेम्प्ट करना है क्योंकि जीडीपी के भी मार्क्स आपके मिड और फाइनल्स में काउंट होता है। अब इस इंटरफेस पर आने के बाद आप देख रहे होंगे कि आपका क्वेश्चन या डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है और आपके टोटल मार्क्स इस जीडीपी के 10 मार्क्स हैं। ये जहन में रखना, आपने ज़रूर अटेम्प्ट करना है। और स्टार्टेड डेट 27 अप्रैल, एंड डेट भी लिखा आ रहा है। और जीडीपी स्टेटस क्या है? अभी ओपन है क्योंकि इसका डेट अभी ओवर नहीं हुआ। और सबमिट स्टेटस कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि स्टूडेंट ने अभी तक सबमिट नहीं किया। इसके बाद व्यू जीडीपी लिखा रहा है, रिजल्ट आ रहा है, सबमिट स्टेटस। अच्छा, इसके अभी हम ये देखते हैं कि इसके क्वेश्चंस आपको कैसे मिलेंगे। क्वेश्चंस के लिए आपने जस्ट व्यू जीडीपी के नीचे व्यू का एक ऑप्शन आ रहा है, एक लिंक सा, व्यू पर जस्ट क्लिक करना है आपने। ये क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा जीडीपी के हवाले से। अब ये पूरा डिटेल ये आपको दिया गया। अब यहाँ आप देख सकते हो टोटल मार्क्स आपके 10 है, स्टार्टिंग डेट, स्टेटस ओपन, ये सारी चीज़ें दोबारा आई हुई है। अब क्वेश्चन, जीडीपी क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हो, जीडीपी क्वेश्चन आपको यहाँ नीचे दिया हुआ है, ये यहाँ तक आपका क्वेश्चन है। तो आप लोगों ने अपने क्वेश्चन को रीड कर लेना है, समझ लेना है और इसके हवाले से अगर आपके जहन में कुछ है तो उस पर अपने कमेंट करना है, अपनी राय देनी है। अगर ऐसा सच ऐसा कुछ नहीं है तो आप यहाँ से अपना क्वेश्चन कॉपी कर लोगे
कॉपी करने के बाद गूगल या चैट जीपीटी पर जाकर आप एक बार सर्च करोगे या अपने डाउनलोडेड फाइल्स जो है आपके वहाँ पर भी आप देख सकते हो कि इसका रिलेटेड क्या आंसर है, इस टॉपिक के रिलेटेड, इस क्वेश्चन के रिलेटेड। इसके बाद थोड़ा नीचे आ जाए तो ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, इन सारे इंस्ट्रक्शंस को भी एक बार ज़रूर पढ़ ले, जिसमें आपको बताया गया कि आपने जीडीपी किस तरह करनी है, इसका टाइम पीरियड क्या होता है, और ये एक 5th नंबर पर योर जीडीपी विल नॉट बी एक्सेप्टेड थ्रू टिकट और ईमेल आफ्टर द क्लोजिंग ड्यू डेट। मतलब आप क्लोजिंग डेट के बाद आपका जीडीपी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और जब तक आपका डेट है आपने उसी डेट के अंदर ही करना है। अब आ जाते हैं कि जीडीपी आपने करनी कैसी है, कैसे सबमिट करना है। तो उसके लिए जस्ट आपने यहाँ पर एक आपको दिख रहा होगा, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये सेक्शन पोस्ट मैसेज का। यहाँ पर पोस्ट मैसेज लिखा आपको दिख रहा है, आपने जस्ट पोस्ट मैसेज पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा स्क्रीन, ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें आपके पूरे जीडीपी के क्वेश्चंस और यहाँ पर नीचे उस क्वेश्चंस के रिलेटेड जो आंसर आप देना चाहते हो, जीडीपी आंसर यहाँ लिखा हुआ है, वो आप दे सकते हो। तो उस चीज़ के लिए मैंने पहले बताया कि आपने ये क्वेश्चन रीड करना है, इसको समझ लेना है सही तरह, और आपने अपना ओपिनियन देना है। अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स अगर नहीं दे पाते तो वो जस्ट यहाँ से कॉपी कर ले क्वेश्चन को। अभी हम ज़रा ट्राई करके देखते हैं, और अभी कॉपी करने के बाद हम चले जाते हैं चैट जीपीटी पर। तो आज स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हो कि यहाँ मैंने चैट जीपीटी पर एज सीरीज क्वेश्चन कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब हम ये चैट जीपीटी को दे देते हैं। अच्छा, चैट जीपीटी इसका आंसर दे रहा है आपको डिटेल में। आपका क्वेश्चन यहाँ पर था, मैंने इसको कॉपी कर लिया और पेस्ट कर दिया। तो जस्ट मैं ये आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ। आप लोग किस तरह आइडियाज़ ले सकते हो, इस तरह अपने क्विज़ेस या जीडीपीस अटेम्प्ट कर सकते हो। तो अभी जी चैट जीपीटी ने हमें इस क्वेश्चन का डिटेल आंसर दे दिया है। तो आप स्टूडेंट से इस क्वेश्चन को यहाँ से कॉपी कर ले सबको, या एज इट इज़ इस क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू कर ले, एक बार पढ़ ले क्वेश्चन को कि उसने क्या आंसर दिया। उसके बाद आप लोग यहाँ से कॉपी कर सकते हो, जैसे कि मैं कर देता हूँ। यहाँ तक मैंने कॉपी कर लिया इस चीज़ को। अब इस चीज़ को कॉपी करने के बाद आप लोगों ने आ जाना है वर्ड पर, वर्ड फाइल पे। वर्ड पे आके इसको पेस्ट कर दें। अभी मैंने वर्ड पे इस चीज़ को पेस्ट कर दिया जो चैट जीपीटी ने मुझे दिया था। अब पेस्ट करने के बाद आपने इस चीज़ को एज इट इज़ वहीं एलएमएस पे जाके पेस्ट नहीं करना है, इसको एक बार पढ़ ले, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करें। आई मीन इसको ह्यूमनाइज करने की कोशिश करें आप लोग, ताकि उनका सिस्टम इसको डिटेक्ट ना कर पाए। इसको एक बार ह्यूमनाइज करने के बाद यहाँ से आपने इन सबको आपने कंट्रोल ए करके सिलेक्ट ऑल करके इनको कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आप वापस अपने एलएमएस पर आ जाएं। जैसे कि मैं एलएमएस पर वापस आ चुका हूँ। एलएमएस पर आने के बाद ये आपका क्वेश्चन वाला इंटरफेस रहा यहाँ पर। यहाँ पे आपके पूरे क्वेश्चंस और इंस्ट्रक्शन आए हुए थे। आप यहाँ से नीचे स्क्रॉल करोगे तो एक ऐसा पोर्शन आएगा जीडीपी आंसर के नाम से। यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना। जैसे मैंने वही चीज़ पेस्ट कर दी, सेम इट इज़, चेंजेस नहीं किया, लेकिन आप लोगों ने चेंज करना है इस चीज़ को। अब इस चीज़ को पेस्ट करने के बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा। 3 ऑप्शन है बल्कि। एक कैंसिल का, आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो, एक पोस्ट मैसेज का, और एक प्रीव्यू का। तो यहाँ से हम एक बार इस चीज़ को प्रीव्यू कर लेते हैं। मतलब आपने एक बार दोबारा देखना है आपने क्या किया। प्रीव्यू करने के बाद कुछ ऐसा आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो कि आपने क्या-क्या चीज़ें लिखी है, क्या-क्या चीज़ें पेस्ट कर दी है। एक बार गो थ्रू करने के बाद आप यहाँ पर आके आपने इधर क्लिक करना है। मैं इसको हाइलाइट कर देता हूँ। यहाँ पर देखें, पोस्ट मैसेज लिखा है, पोस्ट मैसेज। पोस्ट मैसेज पर आप जो ही क्लिक करेंगे, आपका जो क्या कहते हैं जीडीपी है वो सबमिट हो जाएगा। पोस्ट मैसेज पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से बैक चले जाना, और यहाँ से बैक कर दोगे आप। तो ये जो सबमिट स्टेटस आपका लिखा रहा है ना, यहाँ पर सबमिटेड लिखाएगा यहाँ पर। मतलब आप एक बार पोस्ट मैसेज करोगे तो यहाँ सबमिटेड लिखाएगा। ओके, तो अभी मैंने पोस्ट नहीं किया है क्योंकि मैंने कोई चेंजिंग नहीं की थी। आप लोगों ने जस्ट वहाँ पे सारी चेंजिंग करने के बाद एक बार क्लियर करके देखने के बाद, इंश्योर करने के बाद आपने पोस्ट मैसेज कर देना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको गाइड किया कि आपने अपने जीडीपीस क्रेडिट डिस्कशन बोर्ड्स कैसे करने हैं, कैसे सबमिट करने हैं। अगर आपको इस लिहाज से और भी कोई डाउट है तो स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में वो डाउट मेंशन कर दे, ताकि हम उस डाउट को फुलफिल कर सकें, उस डाउट को पूरा कर सकें। अच्छा, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट। यहाँ देखिए, अभी मैंने जस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया, तो कुछ स्टूडेंट्स के यहाँ पर लिखा है कि जैसे कि अभी यहाँ लिखा है आ रहा है, यूज सबमिशन इन टूल बार फॉर मैथ एक्सप्रेशन राइटिंग। मैथ्स के लिए एक ऐसा यहाँ जाके आपने करना। इसी तरह कुछ स्टूडेंट्स के यहाँ लिखा है कि वो कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता, ठीक है ना, उनका कॉपी पेस्ट वाला ऑप्शन काम नहीं करेगा। तो उन स्टूडेंट्स ने यहाँ पर आके टाइप करना है, और इन इंस्ट्रक्शंस को एक बार गो थ्रू कर लो, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ योर आंसर मस्ट नॉट एक्सीड 250 to 300 वर्ड्स। मीन्स इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, इतने वर्ड्स से ज़्यादा आपका जो आंसर है वो नहीं होना चाहिए। वो आप जस्ट चैट जीपीटी या गूगल को लिख कर दोगे, वो इतने वर्ड्स में आपका कर देगा। तो जिन स्टूडेंट्स का अगर ये कॉपी पेस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो वो जस्ट गूगल से लाकर अपने वर्ड पेज पर पेस्ट कर दे, और वहाँ से देखकर यहाँ टाइप कर सकते हैं।
तो आज की वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, क्योंकि अपडेटेड वीडियोस टाइमली यहाँ पर अपलोडेड होती है, तो टाइमली आप तक पहुँचता रहे और आपको कोई मुश्किलात ना हो एलएमएस हैंडलिंग के हवाले से। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।